आइए मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। देखते हैं रीजनिंग में शब्द और आकृति वर्गीकरण से संबंधित आपके कुछ काफी सरल प्रश्न भी रीजनिंग में पूछे जाते हैं। विजातीय का जो अलग हो उनका चुनाव कीजिए। जो विजातीय है मतलब बेमेल है, देखिएगा, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, हमाम, सभी टूथपेस्ट ये कोलगेट के एक दूसरे के भाई बहन है, चचेरा ममेरा नहीं जी, हाँ, और ये हमाम साबुन वगैरह है। चलिए, तो डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दूसरे नंबर। वेयर इज माई कल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर, केरल। क्या भुवनेश्वर? अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता है। बोलिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश भोपाल। बोलिए, उड़ीसा का राजधानी। तो ये राजधानी है, ये राज्य है, राज्य है और राज्य है, राज्य राज्य राज्य, और ये राजधानी है। अभी भी कुछ लोग नहीं समझे। आइए, लीरा, रूबल, फ्रांस, डॉलर, ये सभी मुद्राएं हैं और यह एक देश है, यह एक देश है। आइए, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार। मोटरसाइकिल तेल लगता है, कार में बताइए, स्कूटर में। अच्छा, ऐसे भी कर सकते, मोटरसाइकिल 2 पहिया, साइकिल 2 पहिया, स्कूटर 2 पहिया, कार में 4 पहिया। अब ऐसी परिस्थिति में हमें प्रबल दावेदार खोजना होता है। क्या करना होता है? देखिएगा, लॉजिक बेस्ट कौन होगा? इको फ्रेंडली। क्या साहब? जो वातावरण के हिसाब से ज्यादा दमदार होगा, और इस श्रेणी में पेट्रोल आएगा। तो यह पेट्रोल रहित होता है, यह पेट्रोल रहित होता है। ये सभी पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से चलते हैं। हमारा उत्तर 1 हो जाएगा। आइए, 5 नंबर, पेड़, जड़, तना, पत्ती। चलिए, ये पेड़ है, पूरा का पूरा शरीर, और इसके भाग हैं, पार्ट हैं, तना, स्टेम, लीफ, जड़, रूट। नहीं समझे? अरे यार, ये सब भाग है, अरे ये है पेड़ पूरा का पूरा। कहेंगे घर, ये घर बोल दीजिए। अब बोलिए, बेडरूम, किचन रूम, डाइनिंग रूम, ये सभी पार्ट हैं। 1 नंबर उत्तर। नेक्स्ट, 6 नंबर, कोयल, कबूतर, पक्षी, कौवा। फर्स्ट दृष्टिया आपके बनने चाहिए, कोयल, कबूतर, पक्षी, कौवा। पक्षी के अंतर्गत सब आ जाएंगे, पक्षी के अंतर्गत सब आ जाएंगे। अगला बताइएगा जी। कुर्सी, चटाई, टेबल, स्टूल। चटाई, स्टूल लकड़ी से बनेंगे, ऊपर उठकर बैठते हैं, यानी जमीन से ऊपरी भाग, यानी जमीन से सटा हुआ नहीं होता, लेकिन जमीन के संपर्क में चटाई। और यही हमारा बेमेल होगा, हेट्रोजीनस होगा, अलग होगा, विजातीय या विषम। आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, विजातीय चुने, बेमेल चुने, विषम चुने, तो देख लेना है दोस्त। आगे, व्यापारी, विक्रेता, हॉकर, वकील। चलिए, सो क्या देख लिए? बिजनेसमैन, विक्रेता, सेलर, हॉकर। हॉकर मतलब क्या होता है? जीवन में खूब प्रयोग किए हुए हैं। जैसे एक सेल्समैन होता है, मतलब थोक विक्रेता होता है, हॉकर वगैरह। चलिए, और लोग बताइए, और लोग बताइए, हॉकर बताइए सबसे पहले। हॉकर क्लियर कर दीजिए ना, उत्तर तो वकील होगा। बोलिए, उत्तर तो वकील होगा। ये सभी सामान बेचते हैं, ये सभी क्या करते हैं? सामान बेचते हैं। और वकील दिमाग बेचता है। क्या बेचता है? दिमाग बेचता है, तार्किक चिंतन, ये सभी क्या? कोई वस्तु बेचते हैं।
यानी बाहरी चीज, और ये अपने खोपड़िया के अंदर का चीज बेचते हैं। हाजी नहीं लॉजिक पचा, कोई बात नहीं है, मत पचाइए। अच्छा हॉकर, हॉकर बताइए, क्लियर कीजिए जी। सामान घूम घूम के थोक में बिक्रा बेचता है हॉकर, होलसेलर। सुबह सुबह पेपर जो है ना, आप देखते होंगे जैसे भागलपुर स्टेशन में 2 बजे 3 बजे गिरा देगा, 4 बजे, उसे भी क्या हॉकर है। अच्छा और सुनिए, आपको जो अखबार देने आता है, अखबार देने साइकिल से आता है, उसको क्या पेपर हॉकर नहीं बोलते हैं? समझ में आई बात? होम डिलीवरी संपर्क करें। आपका किराना वाला होम डिलीवरी करके जाता था, वो हॉकर नहीं तो क्या है दोस्त? चलिए समझ पाए, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शेर कुत्ता शेर चीता कुत्ता भालू, गाय भैंस बकरी कुत्ता। कुत्ता का दुग्धपान कौन किया है? बताइए उत्तर। कुत्ता। अच्छा और क्या लॉजिक हो सकता है? कुत्ता, अच्छा कुत्ता काटता है, ये कौन लॉजिक है बाबा? कुछ जबरदस्त वाला दीजिए ना। अच्छा मैंने जो बोला, कुछ लोग हमको बुद्धू समझे, सही आदमी को सही समझा आपने। ऐसे समझिए, ये सभी दुग्ध देने वाले जानवर हैं, दुग्ध देने वाले, और ये दुग्ध नहीं, और मतलब दुग्ध जो होगा ना अपने संतान को, यही गलत, यही उत्तर हमारा हो जाएगा। सी नंबर क्या बोले? अच्छा इसमें से ये हुआ लॉजिक। जापान में सब जितने बाहर वाला गाय में सिंह नहीं होता है, मुर्रा गांव में। अब क्या जान लीजिएगा ये छोटा मोटा क्वेश्चन में, बताइए सर। रुकिए, शाकाहारी 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 मांसाहारी, यस ये दमदार लॉजिक हुआ। दिस इज द बेस्ट लॉजिक, यही होना चाहिए लॉजिक। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर लास्ट। अब मेरे से कहे पाप का भागी बनवाइएगा बच्चा वाला क्वेश्चन करवा के। शेर चीता भालू कुत्ता, चीता भालू शेर। अच्छा इसमें पालतू बनाने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? कि खल्ला को पालतू नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया, इसको पालतू बनाते हैं, कुत्ता पालते हैं। और कौन सा लॉजिक हो सकता है? नाम है रीजनिंग। क्या नाम है इस चीज का? तो रीजनिंग आप लगाओ ना साहब। चलिए रुकिएगा, हाँ बताइएगा। और दूसरा लॉजिक ये नहीं हुआ। हाँ बोलिए बोलिए प्रीति मैडम। हाँ वो तो हो गया, पाल दिए। हाँ जैसे हमको देख लीजिए ना। चलिए ठीक, देख लिए ना, अब खुश हुए, अब तो बड़ा अच्छा लगा होगा। अब बताइए दूसरा लॉजिक। ये जंगली जानवर हैं, चीता जंगल में रहने वाला घर, वही लॉजिक हुआ। चलिए ठीक है, आगे बताइए। भारत जापान रूस यूरोप। अच्छा भारत देश है, बाकी सब विदेश है। बताइए, ये भी हो सकता है ना कि हमारे महाद्वीप की संख्या कितनी होती है, कंटिनेंट कितने होते हैं? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होता है? एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। यूरोप भी एक महाद्वीप है जिसमें कई सारे देश हैं, जिसमें कई सारे देश हैं। भारत एक देश है, जापान एक देश है, रूस एक देश है, लेकिन यूरोप महादेश है। ये दमदार फैक्ट होगा। सी नंबर उत्तर। नेक्स्ट 12। देखिएगा आगे, सुनिए, ये प्रश्न आपका बहुत बार रिपीटेड होता रहता है। कुछ नहीं, इसमें एक ही लॉजिक रहता है। कौन तीसा है, कौन इकतीसा है?
कौन तीसा, कौन 31। जनवरी 31, ना जनवरी उच्चा लवकिलियो, उच्चा जनवरी 31। अब गड्ढा आया तीसा, 30 का 30। बोलिएगा मार्च, अप्रैल, मई। आप केवल लीप ईयर और साधारण वर्ष अर्थात आप बस उतना सा याद रखिएगा। फरवरी में, फरवरी छोड़ के एकदम जुलाई अगस्त, जुलाई जाइए 31, अगस्त जाइए 31। इहो ख्याल रखिएगा, लागले 2 महीना आपका 31 होगा। आइए जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। उत्तर अप्रैल कितना 30 डेज होता है। बन ही गया होगा, बन जाएगा। आलू, प्याज, गाजर, गोभी। अभी भी कुछ लोग कोई प्याज कह रहे, कोई गोभी कह रहे, कोई गाजर कह रहे हैं। अब तो मुझे बताना पड़ेगा, बताइए। गोभी, आलू तना, प्याज तना, गाजर तना। हद कर दी आपने। आलू तना होता है, आलू, प्याज, गाजर तना क्या होते हैं, तना होते हैं। हमने सीटेट में बताया था। हल्दी तना, अदरक तना। बोलिए हद कर दी आपने, हद कर दी। हल्दी, अदरक, कर, केसर फूल, केसर आपका जो है ना, केसर को भी ले लिया जाता है। बट चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। आलू, प्याज, गाजर ये सभी तना होते हैं। क्या होते हैं, तना। गोभी, गोभी एक फूल है, फ्लावर है। बात समझे कुछ? अब पहले बताइए उत्तर क्या हो जाएगा 13 का। चलिए अब आपका जो है ना, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आलू, प्याज, गाजर सब जमीन के नीचे उगते हैं और गोभी ऊपर उगता है। आगे बताइए क्या बोल रहे हैं, और कुछ बोलना चाहेंगे कोई? बताइए। आपको देखिए अलग टाइप का आ सकता है इंग्लिश में। बोलिए फ्रिज, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन। फ्रिज। बाकी सभी आपके प्रसारित होने वाले यानी कि समाचार एजेंसी या फिर मतलब जिससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, संचार की एजेंसी है, संचार की एजेंसी है। संचार, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन। और फ्रिज अलग है। फ्रिज बर्फ, एक प्रकार की वस्तु जिससे ठंडा। अच्छा किटन है, किटन। बोलिए बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं। हेलो बोलिए पप, पप माने पिल्ला। पप मीन्स यानी काफ, काफ, काफ। बकरी का बच्चा या फिर गाय के बच्चे को लेरवा, बछिया, बछुआ। बोलिए काफ। बछड़ा, बछेड़ा नहीं बोलते हैं जी। ए गोली बाछी मैडम, आप नहीं भगवान, आप लोग को नहीं बोले, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मार संडिल। हाँ यूट्यूब वाले हंसी है मत ढेर। ठीक, काफ है साहब। तो बताइएगा अलग कौन है? मैंने कॉक ना। अरे ये सब जो है ना बुतरू है, ये सब सब बाप है। हाँ नहीं जी, है ना मैंने मुर्गी, कॉक मैंने मुर्गा, और मुर्गा के बुतरू चिक, चिक, CHI। अरे चिकन कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं चिकन? हो नहीं नहीं नहीं, कहीं गलती है यहाँ पर, ठीक लिखे हैं। वाह, हम भी अंग्रेजी जानते हैं। आइए, ये बाबू है कर, ठीक, चिकन के यहाँ चिकन रहता तब ना सम जातीय हो जाता। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका कौन सा विजातीय है? क्या पूछा प्रश्न में? विजातीय। विजातीय का मतलब जो समजातीय न हो, हेट्रोजीनस, नॉट होमोजीनस। बताइएगा मैडम, बताइए। देखिए रुकिए, आप लोग बोलने वाले बोलिए, चुप रहिए आप लोग। 3 का बैग ग्रुप बोलेगा, 1 2 3, उसके बाद 3 चलेंगे। खबरदार दूसरों को नहीं बोलेंगे, नहीं तो स्टैंड अप कर करके आप ही से खाली प्रश्न पूछेंगे। इतने प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न बोलने लायक नहीं रहिएगा। मैडम जी चलिए बोलिए तो।
उत्तर बताइए। सी नंबर मतलब पैर हाथ शरीर। देखिए शरीर तो पूरा का पूरा शरीर होता है, पूरा शरीर होता है, और ये सभी शरीर के भाग हैं। आंख, नाक, कलाई, उंगली, हेलो मैडम, ये सब शरीर का भाग है, पार्ट सब बड़ी। और ये पूरा का पूरा शरीर यदि बोल रहा है, ये तो अलग हो गया ना। बोलिएगा, वी जाती है अलग। ए मतलब मालिक नौकर। चलिए आपका बारी नहीं था, इधर 3 हो गया, आगे बढ़िए। 3 चाचा भतीजा। अच्छा तब तो मैडम गलती बोल दी है ना। ये होगा सी। सी वाले हाथ उठाइए, ए वाले हाथ नीचे कीजिए, ए वाले हाथ उठाइए। चलिए माता पिता वाले हाथ उठाइए, जो कधरे में है वो हाथ उठाइए कि उत्तर है ही नहीं। अरे भगवान, महाराज दूसरा का हाथ काय पकड़ के उठा रहे हैं? हे भगवान, दूसरा का हाथ पकड़ लिए उठा रहे हैं, ये सब होता है। देखिएगा आप ऐसे प्रश्न में तुरंत दिमाग लगाइए, कहीं विलोम शब्द तो नहीं है। सुनिएगा 3 बातें, बोलिए उल्टे शब्द तो नहीं है, उनका पिता और पुत्र यानी कि वयस्क और बच्चे संतान तो नहीं है कहीं। अच्छा मालिक है तो नौकर, ये विलोम शब्द हो गया, उल्टा हो गया। नहीं जी, उल्टा। माता पिता, माता है तो पिता, चाचा है तो भतीजा है, भाई है तो बहन है। चाचा का चाची होना चाहिए, चाचा का चाची ऐसे बोल सकते हैं। एक मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, तो दूसरा फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है। माता पिता, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, और ऐसे समझिए दोनों एक दूसरे का उल्टा है। मालिक नौकर, लेकिन चाचा का चाची होना चाहिए, चाचा का भतीजा दिया गया है, और यही हमारा गलत होगा। बताइए तो मैडम, हाँ जोर से बोलिए जी। मालिक का नौकर, ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा 3 गो आपका जोड़ी में देले है। एकर मोर है तो एकर मेहरारू है, ई मुर्गवा तो एकर लुगाई है। देखिएगा बाप है तो ओकर की होगा? माय। बोलिए बाप माय। गए भाई, गए बहन, रे बहन, अरे भाई का बहन हुआ, बोलिए ना भाई का बहन। ऐसे समझिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग, आप उल्टा चीज नहीं समझे, अपना लॉजिक लगाना था। यहां पर क्या हो रहा है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग। क्या हो रहा है? पुल्लिंग, और ये तो विपरीतार्थक शब्द है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। रुकिए रुकिए, मालिक नौकर उल्टे शब्द, माता का पिता, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, ठीक तो है यार। चाचा चाची, क्या दिक्कत है? चाचा का भतीजा। सुनिए ना, बाप है तो बेटा दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है ना। बाप है तो बेटा देता तब ना ऐसा कुछ होता। मालिक है तो नौकर, चाचा है तो चाची होना चाहिए यहाँ पर, सीधी तो बात है। सी नंबर बताइए कोई। झूठ तो हमारे जो है ना रोटी पचा दिए। आइए 18 से 20 तक देख लीजिए। अच्छा गौर से थुथना लेती है तो ये 4 गो फोटो है, इसमें अलग कौन है? 4 फोटो में अलग कौन है? ये लड़की देख रहे हैं, हाँ, इसका शीर्ष भाग और इसका शीर्ष भाग आपस का विलोम हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है। ये फिर से रोटेट हो गया। ये देखिए सेम है, यही बेमेल है और गलत हो जाएगा। आइएगा 19 नंबर। लोगों को मौका दीजिए, आप अंकित साहब नहीं बोलेंगे, आप जो है रिजर्व कोटा में रहिए। आप बच्चे से तेज तर्रार है, हमको ऐसा समझ में आता है। हाँ चलिए देखिएगा।
अच्छा उधर हैं और भी लोग, अच्छा ठीक। जो जो बच्चे से तेज तर्रार है नहीं बोलना है उनको, सर ऐसे तो सब चुप हो जाएगा। चलिए देखिए तो ये अलग अलग आकृति हैं और ये एक ही आकृति को जोड़कर बनाया गया है, अलग हो गया ना। आइए 20 नंबर देखिएगा, चुनिएगा, चुप रहिएगा, सभी सभी चुप रहिएगा। इधर से कौन बोले? सी आप ही का बेंच बोला होगा, आप तीनों नहीं बोलिएगा, आप तीनों तेज तर्रार है, मेधावी हैं, आप भी हम मेधावी, बहुत तेज तर्रार आप भी भाई साहब है। अच्छी राम हरे राम। देखिए मैडम बताइए तो, एकदम चुप रहिए, लोगों को लॉजिकल इंटेलिजेंसी का मौका दीजिए। बोलिए तो मैडम, सोचिए तो। मैडम तो सर के मैडम देखिए ना, कौन सी ए के में कौन सी देख लिए मैडम, एकदम बौड़ा गए। मैडम बताइए तो, डी आपको तो पता ही है। मैडम बताइए तो, 1 2 3, 3 लकीरें हैं, 3 रेखा खंड हैं, 1 2 3। जब भी ऐसा प्रश्न आए दोस्त, एक काम कीजिए, लकीर गिनने का। सुनिए, क्या करने का? लकीर गिनने का। कॉन्सेप्ट 2 देखिएगा, यह 1, ये 6 इसका पोजीशन, इसका 11, इसका 4, ठीक। विषम संख्या, विषम संख्या, और ये सम है, ये सम है। कहानी गोटी ये वाला से दूसरा हमने टाइप बताया। ऐसे चीज में क्या करना है, अल्फाबेट में आपको सम संख्या विषम संख्या देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। क्वेश्चन पैटर्न 3, इसी में 3 देखना है आपको, वोवेल कौन है और कॉन्सोनेंट कौन है। क्या देखना है? वोवेल कौन है और, लेकिन वोवेल कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही कम होगा, बहुत ही। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट में जो दमदार कॉन्सेप्ट होता है, लकीरें, क्या? लकीरों की संख्या। 3 लकीर से बना है ए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अर्धवृत्त है और एक पूरा रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, और यही हमारा उत्तर, यानी केवल 2 लकीर से मिलकर के बना है। हो गया साहब, खत्म। मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा, एक चैप्टर भेजूंगा। हाँ बताइए सर। हाँ अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। देखिए साहब समझिएगा, लॉजिक यहां पर आपका सही है, वोवेल कॉन्सोनेंट, ठीक। लेकिन यहां देखिएगा तीसरा चौथा लॉजिक आप नहीं समझे, रेखाखंड नहीं है किसमें, यहां अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त है, यानी सेमी सर्किल लिया गया है, इसलिए दमदार लॉजिक ये होगा, सेमी सर्किल। यदि नहीं रहता सेमी सर्किल तो आप लकीरों को छोड़ दीजिए, पहले तो आप वोवेल कॉन्सेंट देख सकते हैं। लॉजिक हमने पहले भी बताया, रीजनिंग है साहब, या तो चांद को सूरज बना लो या फिर अपने घर के बॉल को ही सूरज बना लो, लेकिन लॉजिक लगना चाहिए। हमने आपको 4 प्रकार की बातें इसमें बताई। क्वेश्चन जब आएगा वास्तविक एग्जाम वाला तो ऐसा प्रश्न नहीं होगा, वरना फिर एक बात, चैलेंज भी तो है फिर, सर इसका उत्तर ए क्यों नहीं होगा? मेरा लॉजिक अब सुनिए, वोवेल तो है लेकिन यहां अर्ध सर्किल से बना है, एकमात्र आकृति अर्ध सर्किल, यानी घुमावदार, इसीलिए डी नंबर। ए को भी मैं नहीं काट रहा हूं। धन्यवाद, जय हिंद।